Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, we were discussing about basic accounting terms. Today we will talk about some more accounting terms. So today I will start with cost. अब कॉस्ट का मतलब होता है अकाउंटेंसी में लागत। मीन्स आपका किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी गुड्स को बनाने में कितनी आपकी कॉस्ट आ रही है, कितनी आपकी लागत आ रही है। या तो आप उसे खुद बना रहे हैं, प्रोडक्शन का काम आप खुद करते हैं, आपकी फैक्ट्री है, तो आपकी उसको बनाने में क्या लागत आई। मीन्स आपने रॉ मटेरियल जो ख़रीदा होगा उस पर कितना खर्च किया, फिर जो लेबरर्स ने बनाया उन्हें आपने जो वेजेस पे किए होंगे, मशीन्स जो आपने जो है वो उस पर जो है वो यूज़ की। सो ये सारी आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। ओके, अब इसके अलावा क्या हो सकता है आपके पास कि आपने एज इट इज़ बना हुआ प्रोडक्ट लिया और उसे आगे किसी को सेल कर दिया, तो उस केस में जो आपकी कॉस्ट होगी या जो आपकी लागत होगी वो क्या होगी, जितने में आपने उसको परचेज किया था वो आपकी क्या है, कॉस्ट है। कहते हैं ना कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, मतलब आपने कितने में आपको पड़ा ये प्रोडक्ट। सपोज करो हम कहते हैं कि मेरा जो कॉस्ट है वो 5000 है, मैंने आगे जो है वो 6000 में सेल किया, तो 1000 रुपीज़ जो है वो मेरी इनकम है। तो यहाँ कॉस्ट क्या है आपकी 5000, जितने में आपको वो चीज़ पड़ रही है। पढ़ने मतलब कि आप उसको या तो बना रहे हो खुद, या आप उसको एज इट इज़ फिनिश गुड्स से तैयार माल को आपने किसी से जो है वो परचेज किया है। ओके, तो ये होती है कॉस्ट, आपकी लागत किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आपकी जो अकाउंटिंग टर्म है वो है वाउचर। अब वाउचर जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरह के ना डॉक्यूमेंट होते हैं रिटन फॉर्म में, और इन्हें कहा जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है कि एक सोर्स कि कहाँ से वो ट्रांजैक्शन आ रही है, उसका सोर्स क्या था, ओरिजिन कहाँ से हुआ। मीन्स कि ये वाउचर ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ से सबसे पहले ट्रांजैक्शन को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। इन्हीं वाउचर्स की हेल्प से हम जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें आप उनकी एंट्री बनाते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हो। सपोज कीजिए आपने किसी को कैश पे किया, तो वो जो है वो वाउचर में जो है वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। अब उस वाउचर को देख करके आप अपनी एंट्री बना सकते हो कि आपने कैश पे किया। हर कंपनी या हर फर्म अपने नाम के वाउचर प्रिंट करवा के रखती है। वो कोई भी खर्चा कर रही है या किसी से कुछ आपको रिसीव हो रहा है, वो सारा वाउचर में लिखा जाता है। एक एक वाउचर अलग अलग नंबर होता है उसका। उन्हीं वाउचर्स को देख करके फिर आगे एंट्रियां की जाती हैं, ताकि हम जो भी एंट्री बनाएं उसको सपोर्ट करने के लिए उसके प्रूफ के तौर पे मेरे पास एक वाउचर हो। सो वाउचर्स जो हैं वो एक तरह से सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। जो फर्स्ट हम एंट्री करते हैं वो इन्हीं वाउचर्स को देख करके ही करते हैं, एज अ प्रूफ हमारे लिए काम आते हैं। नेक्स्ट आपकी अकाउंटिंग टर्म है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो आपने सुना होगा वर्ड, जो मतलब आपने सुना है वही है यहाँ डिस्काउंट। कि आपको जो है जब कोई सामने वाला शॉपकीपर या सेलर रिबेट दे दे, या आप कह सकते हो हिंदी में छूट मिलती है जब आपको प्राइस के ऊपर, कि इसका प्राइस तो इतना है, चलो आप थोड़ा कम पे कर दो, 10% 20% आपको डिस्काउंट है, वो होता है जर्नल सेंस में डिस्काउंट। अब इसी को हमने दो कैटेगरीज में बांटा अकाउंट्स में। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरी कैटेगरी है आपकी कैश डिस्काउंट। दोनों का मतलब जो है वो अलग अलग है और दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो मिलता है आपको कि जब सामने वाला कहता है कि अगर आप इतनी क्वांटिटी में, मतलब
कि अगर आप मेरे से 50 पीस या 100 पीस खरीदोगे इस चीज़ के, तो मैं आपको जो है वो इतना डिस्काउंट दे दूंगा, 10% या 20% डिस्काउंट आपको दूंगा। जो तो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, वो एक पर्टिकुलर जो है वो आपको क्वांटिटी खरीदने पर मिलता है, कि आप जब बल्क में कुछ खरीदते हो ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, जो ट्रेड डिस्काउंट सामने वाला आपको देता है, जो भी उसका मार्क प्राइस होगा या लिस्ट प्राइस है उस प्रोडक्ट का, लिस्ट मतलब जितना लिखा है उसके ऊपर वो कह देगा मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूँ। ओके, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई एंट्री नहीं बनानी होती, क्योंकि सामने वाला आपका सीधा बिल में से ही माइनस करके पैसे, उतने ही पैसे आपसे लेगा, बिल में से पहले ही माइनस करके शो कर देगा आपको कि इतने ही आपका बन रहा है। मीन्स लेस करने के बाद जो बन रहा है वो आप मुझे पे करिए। ओके, तो यहाँ पर मेन चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि ट्रेड डिस्काउंट मिलता है जब एक आप पर्टिकुलर क्वांटिटी में कुछ खरीदते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में। कैश डिस्काउंट जो होता है उसका क्वांटिटी से कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है आप एक ही प्रोडक्ट खरीदो, आप एक मोबाइल भी लेने जाओ तो भी मिल जाए। अब ये ट्रेड वाले से अलग कैसे है? कैश डिस्काउंट में तभी दिया जाएगा आपको कैश डिस्काउंट जब आप सामने वाले को कहते हो कि मैं तुझे ऑन द स्पॉट जो है वो पेमेंट करता हूँ, या फिर सामने वाला कह रहा है आपको कि अगर आप मुझे जो है वो विद इन 5 डेज, विद इन वीक पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको इतना कैश डिस्काउंट दूंगा। मीन्स जो आप मेरे को कैश पे करने आओगे उसके ऊपर जितनी भी कैश पेमेंट दोगे उस पेमेंट का 10% आपको डिस्काउंट दे दूंगा। सपोज करो एक बिजनेस है, पर्सन चला रहा है, उसने सप्लायर से सामान मंगवाया, तो सप्लायर को ये पता है कि देखो उधार में खरीद रहा है सामान, तो वो कहता है कि अगर आप कैश पेमेंट करते हो ना मुझे अभी, तो मैं आपको जो है वो डिस्काउंट दूंगा। तो सामने वाले को पेमेंट रिसीव हो गई, आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया कि कम पे करना पड़ा आपको। ठीक है, तो ये होता है कैश डिस्काउंट। अब इसके बाद कुछ और टर्म्स हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये अदर्स की कैटेगरी में जाती हैं ये टर्म्स, क्योंकि बिकॉज ज़्यादा कुछ डीप मीनिंग नहीं है, सिंपल टर्म्स हैं। तो वहाँ पर आपकी जो एक टर्म है वो है एंट्री। एंट्री का मतलब कि जब आप अपनी ट्रांजैक्शन को जो है वो क्या करते हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन को बस सिंपली क्या कर दोगे, रिकॉर्ड, तो वो क्या कहलाती है फिर, एंट्री। कि जब मैंने अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया तो उसको मैं क्या बोलती हूँ अकाउंट्स की लैंग्वेज में, कि मैंने एंट्री कर दी, भी उसकी बुक्स में एंट्री हो गई, लिख दिया गया उस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट आपकी अकाउंटिंग टर्म होती है बैड डेट्स। बैड मतलब बुरा, डेट्स मतलब आपका जो पैसा आपने किसी को उधार दिया हुआ था, आपने किसी को दिया था, आई रिपीट, कि सामने वाले ने आपको जो है वो भी पे करना है, आपने उधार दी है सामने किसी पर्सन को। तो बैड का मतलब बुरा, मीन्स वो डूब गया पैसा, बुरा हुआ आपके साथ कि जो आपने किसी को दिया वो सामने वाला जो है वो मुकर गया, उसने बोला कि मैं नहीं करूँगा पेमेंट। तो यहाँ पर बैड डेट्स में वो पैसा जो आपको रिकवर नहीं होगा, सामने वाला नहीं देगा, तो उन्हें अकाउंट्स में बोला जाता है बैड डेट्स, कि वो उधारें जो अब आपको रिसीव नहीं होंगी। नेक्स्ट आपकी टर्म होती है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कैपेबल है अपनी सारी डेट्स, मतलब अपने सारे ऋण, लोन चुकाने में। एक ऐसा पर्सन जो है वो कैपेबल होता है टू रीपे ऑल हिज डेट्स, कि अपने सारे लोन, अपनी सारी उधारी चुकाने में वो कैपेबल है, सक्षम है, तो उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। नेक्स्ट आपकी जो टर्म होती है वो है इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट सॉल्वेंट का अपोजिट होगा, कि हु इज नॉट कैपेबल टू पे ऑल हिज डेट्स, जो अपनी उधार चुकाने में सक्षम नहीं है, एबल नहीं है, मीन्स उसके पास इतना पैसा ही नहीं है
कि वो अपने ऊपर जितने भी लोन्स हैं उन्हें जो है वो रीपे कर सके, चुका सके, तो वो कहलाता है इंसॉल्वेंट। हिंदी में बोलते हैं इंसॉल्वेंट को दिवालिया। ये जब कोई इंसान कह दे कि मैं खाली हूँ, मेरे पास नहीं है पैसा, अब मेरे बैंक अकाउंट में भी कोई पैसा नहीं है कि मैं आपको पे कर सकूं। नेक्स्ट आपकी टर्म है जो, वो है स्टोर्स। स्टोर्स का मीनिंग होता है वो मटेरियल्स जिनको आप प्रोडक्शन करते टाइम यूज़ करोगे, उन्हें आप बेचोगे नहीं, स्टोर करके रखा है, उनको आप यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मशीनरीज होती हैं उनके जो है ना वो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, कि जो पार्ट्स लगते हैं, ऐसे जो इक्विपमेंट्स या ऐसा कुछ मशीन का पार्ट, मशीनरी का जो स्पेयर है, मतलब उसमें आप उसको अटैच भी कर सकते हो और अनअटैच करके उसको अलग भी कर सकते हो। उसके बाद होते हैं आपके पैकिंग मटेरियल्स, जिसमें आप प्रोडक्ट को पैक करोगे। लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं। लुब्रिकेंट मतलब कुछ ऐसा ग्रीस वगैरह जो हम मशीनों को लगाते हैं ताकि मशीनें सही से वर्क करें। तो ये होते हैं आपके स्टोर्स का पार्ट, कि ऐसे मटेरियल जिनकी हेल्प से मैं प्रोडक्शन करूँगी। उसके बाद आता है रेवेन्यू। इस टर्म के बारे में तो हमने पढ़ा है पहले, रेवेन्यू के बारे में, कि आप जब टोटल सेल करके जो भी आपके पास रिसीव होती है अमाउंट आपको, वो होती है रेवेन्यू। अब इसमें थोड़ा सा एडिशन और कर लेते हैं कि रेवेन्यू में आपकी सारी वो वाली रिसीविंग्स आती हैं, वो पैसा आता है जो रेकरिंग नेचर का होता है। रेकरिंग मतलब आपको बिजनेस में बार बार जो चीज़ें रिसीव होती हैं उन्हें आप कहते हो कि ये मेरा क्या है, रेवेन्यू। तो यहाँ पर आपको एक तो ऑब्वियसली आप सेल करते हो, सेल से पैसा बार बार डेली होता है आपको रिसीव, तो वो है रेवेन्यू। उसके अलावा क्या हो सकता है कि कहीं से आपको रेंट आ रहा है, वो तो हर मंथ ही आना है रेंट, तो क्योंकि मंथली के हिसाब से पे होगा तो बार बार एवरी मंथ रिसीव होगा, तो वो भी आपका क्या है, रेवेन्यू है। तो मीन्स बिजनेस जो है ना, अपने डे टू डे काम जो है, डेली रूटीन के कामों से जो भी पैसा रिसीव करे वो उसका क्या है, रेवेन्यू। कहीं से आपको जो है वो इंटरेस्ट, या हिंदी में कहूँ तो ब्याज रिसीव हो रहा है, तो वो भी आपका क्या है, रेवेन्यू है, क्योंकि ब्याज आपको रिसीव, इंटरेस्ट जो है वो रिसीव होता रहता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आता रहता है हमें। ओके। नेक्स्ट आपका जो टर्म है वो है एंटिटी। एंटिटी का मतलब यहाँ पर होता है एक ऐसा इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट का मतलब जिसका पर्पस मनी अर्न करना है, तो जो है वो इस पर्पस से बना है, एक ऐसा इकोनॉमिक यूनिट जो मनी अर्न करने के पर्पस से जो है वो बना है। और वो क्या करेगा, वो मनी कैसे अर्न करेगा, बाय सेलिंग, या तो गुड्स मतलब कुछ गुड्स बेचेगा, प्रोडक्ट बेचेगा, या फिर जो है वो सर्विसेज भी बेच सकता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस है। तो डिपेंड करेगा ना कि आप क्या सा बिजनेस करते हो, क्या नेचर है। आप क्लोथ्स का बिजनेस करते हो, आप जो है वो फर्नीचर बनाते हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, क्या हो, तो वो कुछ भी ऐसा काम जिस बिजनेस से हम पैसा अर्न करें उसे कहा जाता है एंटिटी। नेक्स्ट आपकी जो टर्म होती है वो है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब है यहाँ पर कि टोटल सेल जो है आपने की हो इन अ पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर पीरियड, कि एक पर्टिकुलर पीरियड में की गई टोटल सेल। जैसे आप कह सकते हो कि 6 मंथ्स में मेरी टर्नओवर क्या थी, बट मोस्टली एक साल की देखी जाती है कि आपकी पूरे साल की क्या टर्नओवर है, कितना आप सेल कर लेते हो। ठीक है, एक पीरियड टाइम का हो, उसमें आपकी कितनी सेल हो रही है, उसको कहेंगे हम टर्नओवर। देन आपकी एक टर्म है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब होता है, देखो स्टॉक आपको पता है कि आपके पास जो भी माल है आपके पास पड़ा हुआ है वो स्टॉक है। लाइव स्टॉक का मतलब होता है, लाइव मीन्स जो जिंदा है, जो चीज़ें जान है जिसमें, लिविंग थिंग्स।
तो यहाँ आपका कुछ भी आ सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, हॉर्सेस हो सकते हैं, काऊ हो सकती हैं, कोई भी एनिमल हो सकता है आपका जो आपका किसी ना किसी रूप में हेल्प दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपका ना डेयरी का जो है वो बिजनेस है, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचते हो आप। डेयरी प्रोडक्ट मतलब कि जहाँ पर दूध, दही, पनीर ये सब बिकता है। आपके पास गाय या फिर कोई बफेलो कुछ भी है, एनिमल है, कोई दूध देने वाला जो एनिमल होगा वो है, तो वो आपके लिए क्या है, वहाँ पर लाइफ स्टॉक का काम कर सकता है, क्योंकि उससे आपको जो है वो क्या मिल रहा है, जो आपका रॉ मटेरियल है उसको आप जो है वो आगे सेल कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब जो पैसा आप किसी कंपनी में, कहीं किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो वो है इन्वेस्टमेंट। जितना मनी हमने इन्वेस्ट किया है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा जो अकाउंटिंग टर्म्स था ये फिनिश हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट न्यू चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। इन सारी टर्म्स से एक बार आप गो थ्रू हो जाएं, ताकि हम जब अब आगे बात करें तो आपको टर्म्स नई नई सी ना लगे कि ये क्या बोला जा रहा है, सबका मीनिंग आपको पता हो। तो इस चैप्टर से सबने गो थ्रू होना है। ओके, थैंक यू सो मच।